अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो काले जादू पर मुबनी है और आज की वीडियो में आपको मैं एक ऐसे खौफनाक अमल के बारे में बताने जा रही हूँ जिसके बारे में अक्सर लोग जानते ही नहीं होंगे और जानने के बाद उनकी रूह कांप जाएगी। इस खौफनाक वाक़ये को मुकम्मल सुनने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो के असल मौजू की तरफ। ये वाक़या हमें भेजा है कलकत्ता में रहने वाली हमारी व्यूवर शिवानी ने। तो चलिए उन्हीं के अल्फाज में सुनते हैं उनकी भेजी हुई खौफनाक कहानी। मेरा नाम शिवानी है और मैं कलकत्ता में रहती हूँ। जो लोग खौफनाक कहानियाँ और काली दुनिया में दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए बंगाल का जादू किसी तारुफ का मोहताज नहीं, मगर जो लोग इससे वाकिफ़ नहीं उनके लिए ये वाक़या बहुत खौफनाक साबित होने वाला है। भारतीय शहरी होने के बावजूद मुझे उर्दू पर मुकम्मल उबूर हासिल है, इसलिए मैं ये वाक़या भी अपनी जानिब खालिस उर्दू में भेज रही हूँ। ये उन दिनों की बात है जब मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ती थी। तब हम कलकत्ता शहर में नहीं रहते थे बल्कि मगरबी बंगाल के एक छोटे से कस्बे में रहते थे। मैं इस कस्बे का नाम नहीं लेना चाहूँगी। मुझे अच्छी तरह याद है कि अचानक कस्बे में बच्चों की गुमशुदगी की खबरें कसरत से मिलने लगी थीं। एक बच्चा स्कूल से वापसी में गायब होता तो उसके अगले दिन किसी और घर से ये खबर मिल जाती कि उनका भी बच्चा गायब है। पूरे कस्बे में रोना पीटना मचा हुआ था। उनके ज़िंदा बच्चे ज़िंदा होते हुए भी उनके लिए मर रहे थे। ऐसे ही मेरे साथ खेलने वाला एक बच्चा जिसका नाम आहिल था, वो बच्चा एक दिन अचानक गायब हो गया। क्योंकि वो मेरा दोस्त था और हमारा एक दूसरे के घर आना जाना लगा रहता था, इसलिए मैं उसके गायब होने से बहुत परेशान हो गई थी। मैं हर दूसरे दिन उसके घर चक्कर लगाकर उसके माँ बाप से मालूम करने जाती थी कि मेरा दोस्त वापस आ गया या नहीं। और जब भी मैं उसके माँ बाप से इसके मुतालिक ये सवाल करती तो वो मायूस हो जाते थे। मैं बहुत छोटी थी मगर मैं ये समझ गई थी अब मेरा दोस्त कभी वापस नहीं आएगा, इसलिए मैंने बार बार उसके घर जाकर उसके माँ बाप को परेशान करना छोड़ दिया। मैंने अपने दोस्त की गुमशुदगी को भगवान की मर्ज़ी समझकर सब्र कर लिया। मैं रोज़ाना स्कूल जाने लगी। मुझे जाते हुए एक हफ़्ता गुजरा था कि वापसी पर मैंने देखा कि आहिल के माँ बाप मेरे घर आए हुए हैं। उन्हें देखकर मैं बहुत खुश हो गई क्योंकि मैं अपने माँ बाप की तरह उनकी भी बहुत इज़्ज़त करती थी। उन्हें देखकर मैं खुशी से आगे बढ़ी और आंटी ने मुझे गले लगा लिया। फिर मेरे सर पर हाथ फेरकर मुझे बहुत दुआएं देने लगीं। उन्होंने हमारे साथ चाय पी और वो लोग बहुत देर हमारे घर बैठे, मगर खाने से ज़रा पहले वो अपने घर वापस चले गए। मेरे घर वालों ने उन्हें खाने पर रोकने की बहुत कोशिश की, मगर उन्होंने कहा कि उनके घर भी कोई मेहमान आने वाले हैं। उस वक्त न जाने क्यों मुझे ऐसा लगा जैसे वो कोई बहाना कर रहे हैं। आंटी ने जाते हुए फिर मुझे गले लगा लिया और बहुत प्यार किया, मगर आखिरी बात जो उन्होंने वापस जाते हुए कही वो मुझे बहुत दिन तक समझ नहीं आई, जब तक मेरी ज़िंदगी में वो तूफ़ान नहीं आया जिसे मैं आज तक नहीं भुला पाई हूँ। उन्होंने मुझे गले लगाकर बहुत प्यार से समझाया, शिवानी, अगर कोई तुम्हें पीछे से आवाज़ दे और तुम उस आवाज़ को ना पहचानो तो कभी पलट कर मत देखना। मगर क्यों आंटी? मैंने अचानक पूछा। मैं बहुत हैरान थी कि आंटी कैसी बातें कर रही हैं। उन्होंने थोड़ी देर तक मुझे देखा। उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। उन्होंने अपनी साड़ी के पल्लू से आंसू पोंछे और मेरी बात का जवाब दिए बगैर अंकल के साथ वापस चली गईं। कुछ देर बाद मैं भूल भी गई थी कि आंटी ने मुझे क्या समझाया है। मैंने अपना होमवर्क किया और खाना खाकर सो गई। अगले दिन जब मैं स्कूल गई तो मेरा पढ़ाई में बिल्कुल भी दिल नहीं लगा, क्योंकि स्कूल जाते ही मुझे पता चला कि मेरी एक और दोस्त प्रिया भी लापता हो गई है। ये मेरे लिए एक और सदमा था। मेरे दोस्त एक एक करके मुझसे बिछड़ते जा रहे थे। प्रिया मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। उसके गायब होने के बाद तो मैं बिल्कुल ही टूट गई थी। प्रिया के लापता होने के बाद मुझे बुरे सपने आने लगे थे। मुझे सपने में एक आदमी नज़र आता था।
जो मेरे सब दोस्तों को एक एक करके अगवा करके ले जा रहा होता था। मैं अपने मुंह पर हाथ रखकर उसको आवाज़ देने की कोशिश भी नहीं करती थी। मेरी आवाज़ वो आदमी ना सुन ले। मुझे बहुत डर लग रहा था कि कहीं वो मुझे भी ना ले जाए। वो एक एक करके मेरे सब दोस्तों के नाम ले रहा था और सब उसके पीछे चलने लगे। फिर वो चलते चलते बिल्कुल दूर हो गए। मुझे अपने दोस्त नज़र नहीं आ रहे थे। मैं और ज़्यादा डर गई थी। फिर मैंने हैरानी से देखा, मैं शमशान घाट के सामने खड़ी हुई थी और मेरे दोस्त बिल्कुल सफ़ेद चेहरा लिए मुझे अपने पास बुला रहे थे। उनकी आवाज़ें बहुत भयानक थीं। मैं उनसे बचने के लिए वहाँ से भागने लगी और भागते भागते एक जगह गिर गई। मगर मैं अकेली नहीं थी। मैं उस आदमी के पैरों में गिरी थी। इस आदमी ने मेरे सब दोस्तों को अगवा कर लिया था। मैं चीख मारकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी थी। इतनी देर में मेरे माँ बाप मेरे कमरे में आ गए और मुझे बिस्तर से उठाकर पूछने लगे, मैं नींद में क्यों रो रही हूँ। तब मैं उन्हें बताती क्या, मुझे बुरे सपने आ रहे हैं। ऐसा बहुत दिन तक चलता रहा। वो समय मेरी ज़िंदगी का सबसे कठिन समय रहा था। मुझे कुछ दिनों से स्कूल जाते हुए ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैं कुछ दिनों तक नज़रअंदाज करती रही। फिर मुझे एक दिन पता लगा कि हमारी हवेली का नौकर रामू अपने गांव छुट्टियों पर जा रहा है और मुझे अकेले ही स्कूल जाना होगा। मैं तो पहले ही बहुत डरी हुई थी, मगर फिर माताजी और पिताजी के समझाने के बाद अकेले स्कूल जाने के लिए तैयार हो गई। माताजी ने मुझे तैयार करते हुए दोबारा याद दिलाया कि सोनाली आंटी ने उस दिन मुझे क्या कहा था। मुझे फ़ौरन याद आ गया। सोनाली आंटी ने मुझे समझाया था कि अगर कोई मुझे पीछे से आवाज़ दे और मैं उस आवाज़ को नहीं पहचानूं तो पीछे पलटकर ना देखूं। मैंने यही बात माताजी को बता दी। माताजी मेरी बात सुनकर मुतमईन हो गईं। उन्होंने मुझे दरवाजे तक छोड़ा, फिर दरवाज़ा बंद करके अंदर चली गईं। मैं स्कूल जाने लगी। स्कूल के रास्ते में थोड़ा सा जंगल का रास्ता भी पड़ता था और वो रास्ता अक्सर सुनसान रहता था। मुझे चलते चलते बहुत प्यास लगने लगी। वैसे ही बहुत गर्मी थी। मैं भगवान से प्रार्थना करने लगी कि मुझे वहाँ पानी मिल जाए। फिर मैं अचानक खुश हो गई। मेरे बिल्कुल सामने हमारा नौकर रामू था। हाथ में एक कच्चा नारियल लेकर खड़ा था। मैं खुश हो गई कि चलो मुझे नारियल पानी तो पीने को मिलेगा। रामू से मैंने वो नारियल ले लिया और नारियल पानी पीकर स्कूल जाने वाले रास्ते की तरफ बढ़ गई। मैं थोड़ी दूर गई कि मुझे रामू की आवाज़ सुनाई दी। वो मेरा नाम ले रहा था। मैं उस समय बहुत डर गई। मैंने उसे पलटकर नहीं देखा। मैं वहाँ से भागने लगी और भागते भागते घर पहुँच गई। मैं सीधा अपने कमरे में गई और दरवाजे को बंद कर लिया। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। बंद कमरे में मेरे पैरों में बहुत सारे कागज़ जमा होने लगे। उन सब टुकड़ों पर बस मेरा ही नाम लिखा था। मैं इतना डर चुकी थी कि मुझ में चीखने की भी हिम्मत नहीं थी। मैं अलमारी में छुपकर रोने लगी। मैं कुछ बोलना नहीं चाहती थी। मुझे डर था कि अगर मैं बोलूँगी तो कोई अनहोनी ना हो जाए। मेरी दादी ने मुझे सख्ती से मना किया था कि कभी ऐसा वक्त आए तो मुंह से आवाज़ ना निकालना। मेरी दादी शकुंतला देवी मुझसे बहुत प्यार करती थीं। उन्होंने मेरी खातिर मेरे माता पिता से भी बहुत मर्तबा लड़ाई की थी। वो इस कस्बे में नहीं रहना चाहती थीं जहाँ से बच्चे गायब हो जाते थे। मुझे अलमारी में छुपकर सोनाली आंटी और दादी की बातें याद आ रही थीं और मैं खामोशी से रोए जा रही थी। मैं भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि माताजी या पिताजी आ जाएं। फिर मुझे माताजी की आवाज़ सुनाई दी। माताजी मुझे ढूंढ रही थीं। वो बार बार मुझे आवाज़ देकर अपने पास बुला रही थीं। वो बोल रही थीं, शिवानी जल्दी से आकर खाना खा लो। माताजी की आवाज़ सुनकर मैं इतना खुश हुई कि ये भी भूल गई कि उन्होंने मुझे नाम से बुलाया है। मैंने खुशी से चीख मारते हुए कहा, आई माँ। उसके बाद मेरा दिमाग बिल्कुल सुन्न हो गया। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं बेहोश हो गई हूँ। आप शायद यकीन नहीं करेंगे मगर मुझे यही लग रहा था कि मैं बेहोश हो गई हूँ। जब मैं होश में आई तो मेरी माताजी ने मुझे ऐसी ऐसी बातें बताई कि मैं कितनी रातों तक सुकून से नहीं सो सकी। और अब भी अगर मुझे वो सब याद आ जाता है तो मेरी रातों की नींद हराम हो जाती है। माताजी ने बताया
कि वो मेरी आवाज़ सुनकर ही कमरे में आई थीं और हैरान हो रही थीं कि वो तो रसोई में काम कर रही थीं। फिर मैं किसे माँ कह रही हूँ। मगर जैसे ही वो कमरे में आईं, उन्होंने मुझे फ़र्श पर गिरा हुआ देखा। उन्होंने मुझे हिलाया, मेरे दिल की धड़कन देखी तो मैं मर चुकी थी। वो मुझे पकड़कर चीख चीख कर रोने लगी। इतनी देर में मेरी दादी भी वहाँ आ गई। उन्होंने माताजी को रोते हुए देखा तो माताजी ने बताया कि शिवानी मर गई है। दादी ने पूछा कि तुम्हें कैसे पता कि शिवानी मर गई है? माताजी ने रोते हुए जवाब दिया, मैं रसोई में काम कर रही थी तो मुझे शिवानी की आवाज़ सुनाई दी। शिवानी किसी को माँ कहकर बुला रही थी। मेरी दादी समझ गई कि असल बात क्या है। वो गुस्से से बोली कि मैंने हवेली के बाहर रामू को हाथ में नारियल पकड़कर भागते हुए देखा है। रामू यकीनन कोई गलत काम कर रहा है, इसलिए उसने गांव जाने का झूठ बोला था। हमें रामू को पकड़ना होगा। मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मैं ज़्यादा तेज़ नहीं भाग सकूँगी। तुम्हें ही अपनी बेटी की रक्षा करनी होगी। मैं शिवानी के पास बैठी हूँ, तुम अभी जाओ और रामू को पकड़ने की कोशिश करो। मेरी माताजी ने फ़ौरन आंसू पोंछे और साड़ी का पल्लू लपेटते हुए हवेली से बाहर रामू को ढूंढने निकल गईं। वो चल नहीं रही थीं बल्कि भाग रही थीं। उन्होंने थोड़ी दूर जाकर रामू को देख लिया। रामू ने जैसे ही उन्हें देखा वो तेज़ भागने लगा। मगर माताजी की किस्मत अच्छी थी, रामू ज़्यादा दूर नहीं भाग पाया। आगे किसी की हाथ गाड़ी बीच रास्ते में पड़ी हुई थी। रामू भागने की वजह से वो देख नहीं पाया और उसे टकराकर नीचे गिर गया। वो नारियल उसके हाथ से छूट गया और सारा नारियल पानी कच्ची ज़मीन पर बहने लगा। माताजी ने उसको पकड़ लिया और उसे मारते हुए पूछने लगी कि तुमने शिवानी के साथ क्या किया है? पहले तो रामू चुप रहा, उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर माताजी ने कस्बे के कुछ और लोगों को जमा कर लिया। ये वही लोग थे जिनके बच्चे अचानक लापता हो गए थे। माताजी ने मेरे बारे में बताया और पूरे यकीन से कहा, कस्बे के बच्चों की गुमशुदा होने में रामू का कोई ना कोई हाथ ज़रूर है। माताजी के कहने पर उन लोगों ने रामू को पुलिस के हवाले कर दिया। जब पुलिस ने अपने तरीके से सच उगलवाया तो रामू ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि वो बस दिखावे के लिए हवेली में मुलाजमत कर रहा था, वरना उसका असल काम काला जादू करना था और कस्बे के बच्चों के गायब होने में भी उसी का हाथ था। वो एक मखसूस अमल करता था। बंगाल में वो जादू बहुत मशहूर है, मगर यहाँ इस इल्म का नाम नहीं लेना चाहूँगी, वरना लोग उसे सीखने की कोशिश में कितने बच्चों की ज़िंदगियाँ खा जाएंगे। वो अस्पताल जाकर ऐसे मरीज़ देखता था जो बिल्कुल मौत के करीब होते थे और उन्हें डॉक्टरों ने जवाब दे दिया होता था। उन मरीज़ों के घर वाले आंसू बहाते हुए अपने मरीज़ के मरने का इंतज़ार कर रहे होते थे। वहीं रामू पहुंचकर उन्हें लालच देता था कि अगर वो उसे मुँह मांगी रकम दे दें तो वो उनके मरीज़ों को सेहतमंद बना देगा। वो मरीज़ों के घर वालों से अच्छी खासी रकम लेकर वो अमल करता था और कस्बे के किसी भी बच्चे के पीछे चल पड़ता था। वहाँ काम करने की वजह से वो तकरीबन सब बच्चों के नाम जानता था। फिर जब वो उस बच्चे का नाम लेता था और बच्चा पलट कर रामू की तरफ देखता तो उसी समय रामू अपना हाथ कटे हुए नारियल पर रख कर नारियल का मुंह बंद कर देता था। जैसे ही रामू नारियल का मुंह बंद करता था, उस बच्चे की ज़िंदगी उस नारियल में बंद हो जाती थी और वो बच्चा मर जाता था। ऐसे कितने ही बच्चों की लाशें उसने जंगल में फेंकी थीं। फिर वो नारियल लेकर अस्पताल जाता और उन मरीज़ों को नारियल पानी पिलाता था। वो मरीज़ बच्चों की ज़िंदगी वाला नारियल पानी पीकर ठीक हो जाते थे। जितनी इन बच्चों की ज़िंदगी होती थी वो उन मरीज़ों को मिल जाती थी। मेरी माँ और दादी को जब ये पता लगा तो उनके पैरों तले ज़मीन निकल गई। ये इतना भयानक सच था कि मेरी दादी जैसी बहादुर औरत भी पूरी तरह डर गई थी। दादी और माँ ने बाद में अस्पताल जाकर अस्पताल के स्टाफ से पूछा तो उन्होंने बताया कि एक हफ्ते में कम से कम 3 मरीज़ ऐसे होते थे जो बिल्कुल मौत के करीब होकर अचानक ठीक हो जाते थे। इससे साफ जाहिर था कि उनके ठीक होने में रामू का ही हाथ था। उसके बाद हमने वो कस्बा छोड़ दिया, मगर ये ऐसी भयानक याद है कि जब भी मैं याद करती हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मरने के बाद मैंने नई ज़िंदगी पाई थी। हमारे हिंदू धर्म में पुनर्जन्म की बहुत सी कहानियाँ सुनने को मिलती हैं, मगर मेरा वाकई पुनर्जन्म हुआ था।
सो व्यूवर्स, ये थी शिवानी की आप बीती। अगर आपके साथ भी कोई खौफनाक वाक़या पेश आया है या आप किसी खौफनाक वाक़े के चश्मदीद गवाह रह चुके हैं तो लिख भेजिए हमें अपनी दास्तान डिस्क्रिप्शन में मौजूद ईमेल पर। अल्लाह निगहबान।